दरवाज़ा खुला था, बच्चा मेरा जो है वो कत्ल हुआ, उधर पड़ा था। आप वो भागे, टांगे बांधी हुई थी, हाथ पैर बांधे हुए थे। दरवाज़ा खोलिया, वो कोई मुंडे सी उन्हें कोई लत्तां तो फड़िया सी तो गला वड्डन डे से। अच्छा, गला काट रहे थे, ये आपने खुद देखा है? और फिर सानू वेख के ना ते छत नहीं इंसाफ चाहिए हुकूमत करनी चाहिए, जिस तरह मेरे बच्चे ने मारा, इंसाफ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं इस वक्त शादरा का ये इलाका है इस्लामपुरा, जहां पर 14 साल मासूम बच्चा इस शॉप के ऊपर काम करता था और इसी दुकान के मालिक ने उसे ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाया और यही नहीं, उसके बाजू और टांगों को बांध कर ज़्यादती के बाद उसके तेज़दार आले से उसके गले को काट दिया गया। इस जगह पर वो मासूम बच्चा पिछले 1.5 साल से काम कर रहा था, लेकिन दुकान के मालिक और उसके दोस्तों ने जिस जगह पर ले जाकर उस बच्चे को ज़्यादती की, फिर उसके बाद तेज़दार आले से उसका गला काटा। आए उस जगह पर भी आपको लेके चलते हैं, वो भी आपको मंजर दिखाते हैं। मैं इस वक्त उस घर में पहुंच चुका हूं जहां पर बच्चे को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। घर को लॉक लगे हुए हैं, घर के जो सारे अफराद हैं वो फ़रार हो चुके हुए हैं, लेकिन एक मुल्ज़म पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हुआ है। मोहल्लेदारों का कहना ये है कि पहले मुल्ज़म को रात गए देर तक उसको यहाँ पे लाया गया है। उस मासूम बच्चे को जिस जगह पे वो काम करता, उसी का मालिक और 2 उसके मेहमान, तकरीबन टोटल 4 अफराद थे, जिन्होंने पहले इस बच्चे को प्यार के साथ इस घर में लेके आए, यहाँ पर आके उसके साथ ज़्यादती की। एक बार नहीं 12 मरतबा ज़्यादती की और वो शोर शराबा ना करे उस डर से उस बच्चे के बाजू और उसकी टांगें बांधी हुई थी और उसके मुंह को कपड़े के साथ बंधा हुआ था। मुबैना ज़्यादती करने के बाद उस बच्चे को तेज़दार आले के साथ उसकी गर्दन को काट दिया गया। आए उस बच्चे के घर पे चलते हैं, उस घर में क्या कहराम का मंजर है। उस बच्चे के जो वारसीन हैं, उसकी वालदा, उसके वालिद, उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या हुआ कैसे, कौन लोग थे जिन्होंने उस मासूम नन्हे से फूल को मसल डाला। यही नहीं, मसलने के साथ साथ इबरतनाक मौत उसको दी। आए उस बच्ची के वारसान से। वालेकुम सलाम। आप बच्चे के क्या लगते हैं? बाप हूँ बच्चे का जी। बाप हैं। मुझे बताएं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ और बच्चा आपका जिस जगह पे ये सारा वाक़या हुआ है वहाँ पे क्या काम करता था? जी वहाँ पे काम करता था। कितने अरसे से? तकरीबन 1.5 साल से काम करता था। किस चीज़ की दुकान थी? उनकी जूस की दुकान है, साथ में गोले भी लगाते हैं, वो आइसक्रीम भी लगाते थे। दुकान है उनकी, दुकान के आगे काम करते थे। 3 भाई हैं वो, एक का नाम शबाज है, एक का नाम सनी है, एक का नाम सामा नाम है उसका। ठीक है, मतलब 1.5 साल से वहाँ पे काम। बच्चा पढ़ता भी था? जी पढ़ता भी। कौन सी क्लास में? 5वीं होया जी। जिस जगह पे उसको कत्ल किया गया वो घर था या दुकान? वो घर था, उनका घर था, दुकान वालों का, सनी का और सामा का, उसके भाई का। वो उधर रहते थे। तो बच्चे की रूटीन क्या थी? कितने बजे घर आता था, कितने बजे जाता था दुकान? बच्चा जब काम पे जाता था ना, इस टाइम जाता था 4-5 बजे, तो सुबह तकरीबन 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी आ जाता था, तो आके सो जाता था। तो फिर आपको कैसे पता चला कि बच्चा घर नहीं आया? क्यों नहीं घर आया? आपने उसके जो लोग थे उनसे रब्ता किया? मैं इसलिए पता मुझे चला कि रात को मैं गया ना, तो रात को दुकान इनकी बंद थी 9 बजे। मैंने बोला दुकान तो खुली होती है, ये पता नहीं कहाँ गए। तो मैंने वो दुकान देखी तो बंद सी। मैं उनके घर गया, घर जाके पता किया, घर पे भी ताले लगे हुए थे, बंद थे मकान। उधर से मैंने पूछा कौन सा रात के 10 बजे कौन होता है उधर। मैं फिर आ गया, मैंने बोला पता नहीं खाना खाने गए, ये किधर गए। मैं फिर वापस आ गया। जब दोबारा सुबह गए हैं ना, सुबह जाके हमने पता किया। मैंने बोला सुबह जाते हैं, पता करते हैं क्या बात है। जब सुबह गए हैं तो सुबह दरवाज़ा खुला था, बच्चा मेरा जो है वो कत्ल हुआ, उधर पड़ा था। आप वो भागे। तो आप सारी रात उसे ढूंढते नहीं रहे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि मैं उसके वहाँ पे गया, मैंने कहा शायद बच्चा खाना खाने के लिए गया होगा। उसके बाद आपने पूछा नहीं उसके जो घर वाले थे? जी वो ये मेरे बेटे गए ना, पता करके आए, ढूंढ के आए, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे। मैंने बोला शायद उधर खाना खाने गए या कहीं चले गए, वो जिसलिए नहीं आए। ठीक, आप फिर उनके घर गए? हाँ जी, सुबह 5 बजे हम उनके घर गए। सुबह? हाँ जी। तो फिर आपने क्या देखा वहाँ जाकर? सुबह हमने देखा तो वो 1-2 बंदे घर में मौजूद थे, वो हमारे होते हुए भागे। जो पहले 5 बंदे थे, बाद में 2 थे, बाकी वो कत्ल करके वो भाग रहे थे। जब हम गए, दरवाज़ा खुला था, दरवाजे को छोटा लाक लगा हुआ था, वो हमने रस्सी खींची है
तो हमें पता चला दरवाज़ा खुला है। जब अंदर गए हैं तो देखा तो बच्चे को। आपको कैसे पता कि 5 अफराद थे, 2 अफराद नहीं थे? जी उनके जो महल्लेदार थे ना, उन्होंने बताया कि उनके घर 2 मेहमान आए हुए थे। तो मोहल्लेदारों ने ये नहीं बताया कि बच्चे को कैसे उन्होंने मारा? चीखों पुकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी? वो कहते हैं कोई आवाज़ नहीं हमने सुनी। तो बच्चे को उन्होंने बांधा हुआ था क्या? बांधा, टांगे बांधी हुई थी, हाथ पैर बांधे हुए थे। आपके साथ और कौन कौन गया था जब आप उस जाए वकूफ़ पे पहुंचे? ये एक मेरा भांजा है वो शेब, एक ये बाबा है, एक आप साथ ही थे? हाँ जी। ये आपने क्या देखा? ये हमारे हमसाए भी आप कितों गए हाँ, असी 2 आदमी गए हाँ, किहड़ा इन्हां दा भनेवा है, उधरों ने खाना फड़िया है, उधरों आन दिया है, अच्छा। उधरों वो मिले है। उन्हें पूछे है कि मामू जी इधर, उन्हें यह काम है इस तरह मुंडे ਨਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਡਏ ਸੀ। अच्छा, गला काट रहे थे, ये आपने खुद देखा है? ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ भाग गए? भाग गए। कितने अफराद थे? ਅਸਾਂ 3 3 अफराद सन? ਹਾਂ ते तीनों ही ओही सन भरा या कोई होर सन? ਵੇਖੋ ਜੀ वो तो वो तो- दुकानदारों ने बताया कि और थे साथ में, 2 मेहमान आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे उनके आपने रात को कॉल नहीं की उन्हें कि मेरा बेटा इतनी देर होगी अभी तक घर। नंबर आया? बंद है, उनके नंबर ही बंद थे सारे। मुसलसल बन जा रहे जी हैं? घर से भी उन्हें पता किया? नहीं, आप कह रहे थे कि मुझे कॉल्स आ रही थी बार बार कि अपने बेटे आपके बेटे को और मेरे भाई के साथ लड़ाई हो रही है, आप इसे जाके छुड़वा ले। वो कौन कॉल कर वो रहा था? 5 बजे उसका बड़ा भाई जो सनी था ना, उसने कॉल की मुझे। उसने बोला कि आपका बेटा मुजाहिद जो है ना, वो हमारे घर में है, मेरा भाई भी उधर है छोटा, उनकी दोनों की लड़ाई हुई है, तो जाके देखो क्या चक्कर है। समझे? आपको ये ताज्जुब नहीं लगा कि मेरा बेटा तो छोटा सा है, 14 साल का, वो वहाँ पे काम करता है जी। और मालक के साथ उसकी क्या लड़ाई हो सकती है? मैंने उसको पूछा ना, मैंने बोला किसकी वजह से लड़ाई हुई है, क्यों हुई है? उसने बोला जब आप उधर जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, आपको पहले कुछ नहीं उसने बताया? नहीं, मतलब सिर्फ ये बताया कि लड़ाई हुई है, आप जाके खुद देख लें। तो जब आपने देखा और बच्चा के हाथ और बाजू दोनों मतलब बंधे हुए थे, जी बच्चे के बाजू और उसकी टांगे बांधने के बाद बच्चे के साथ 3 से 4 अफराद जो उसी के घर में मेहमान आए हुए थे। मैं ये बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि जो छोटा बच्चा है वो उस दुकान में काम करता था और उस दुकान का जो मालिक है उसने और उसके जो हवारी दोस्त थे उन्होंने बच्चे के साथ पहले ज़्यादती की 12 मरतबा, उसके बाद तेज़धार आले से बच्चे का गला काट दिया। इस माँ से बात करते हैं कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि उसका तो रो रो के बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब बच्ची की क्या लगती है? मम्मा। मामा। तो बच्चा आपका किन लोगों ने मारा और अभी आप क्या अपील करना चाहते हैं? अपील ये करना चाहते हैं, इंसाफ चाहिए हूँ, हुकूमत कर झेल रही जिस तरह मेरे बच्चे ने मारा, मैंने इंसाफ करना चाहिए था मेरे साथ। तो आप बच्चा जब यहाँ से घर से रात पूरी नहीं आया, आपने उसको ढूंढने के लिए कोई तगोदूनी की? ढूंढते रहे सारी रात, देखे उनके घर के ताला लगा हुआ था, घर कोई भी नहीं था उनके, उनके नंबर भी बंद। नंबर भी बंद। जिस घर से बच्चे की लाश मिली है उसी घर में आप गए थे? उसी घर में गए थे देखने। कितने बजे? रात 1 बजे गए, 2 बजे तक तो वहाँ पे नहीं था कोई? नहीं था, ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था? जी। तो कितने अरसे से बच्चा वहाँ पे काम कर रहा था? साल 1.5 साल से कम। 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो आपको कभी शक नहीं हुआ कि ये ऐसे भी गंदे लोग हो सकते हैं? नहीं, कभी शक नहीं है। मेरा बच्चा इतनी बच्चा मेरा तारीफा उन लोगों को करता था, बहुत ज़्यादा तारीफा करता था। बहुत अच्छे लोग ने मम्मा, बहुत अच्छे भाई ने, बहुत अच्छे होना कि मम्मा हर के बहुत अच्छा, लेकिन अच्छे का नतीजा दिया, उसने मार दिया उन्होंने। मतलब जब बच्चा रात को लेट आता था 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आपको कभी फिक्र नहीं थी हुई? नहीं फिक्र होती थी, वो आता था इंतज़ार करके सोती थी, रोटी खाना खा के फिर सोता था। 2 बजे आना, उन्हें खाना खाना, फिर लेटना। वो ऐसा बच्चा ही नहीं खाना आपके साथ खाता था कि मेरा बेटा आएगा तो मैं उनसे करूँ? हाँ जी, था। ठीक है, उनसे कोई अपील है आपकी? अपील है, सर इंसाफ चाहिए था मैंने। सानू इंसाफ चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, सानू इंसाफ। ये मासूम माँ का क्या कसूर था जिससे उसका मासूम बच्चा छीन लिया गया है? इस बाप का क्या कसूर था जिसने अपने हाथों से कहा था कि जाओ वहाँ पे काम करके आओ, काम करने के लिए जाओ?
और जब इसने देखा होगा कि उसका वो बच्चा जो खून में लथपथ है, उसकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई है, जिसकी बाजू और उसकी टांगों को रस्सियों से बांधा हुआ है, उसके वालिद पे क्या बीती होगी उस वक्त। इंसाफ के ये मुंतज़िर हैं कि वो कहते हैं कि हमें वज़ीर आला पंजाब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ये आपकी रियासत में क्या हो रहा है? इंसाफ के मुंतज़िर हैं, क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ के मुंतज़िर हैं, क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा? फैसला आप लोगों ने करना है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इन जैसे दरिंदों और हवारियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।